Good morning, students. Today we are going to discuss the Wissing of p-n junction diode. So p-n junction diode हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने किया था इसकी डिप्लेशन लेयर कैसे फॉर्म होती है, हाउ द p-n junction diode is formed and how the depletion layer is formed. So अब इसमें करेंगे कि what is the role of depletion layer in forward biasing and reverse biasing. How the p-n junction diode act as a forward bias and reverse biased. So students, there are two types of biasing. Number one, p-n junction in p-n junction diode, number one forward biasing and number two reverse biasing. So in forward biasing, a p-n junction diode is said to be forward biased if positive terminal of external battery is connected to the p side and a negative terminal of n side of p-n junction diode is connected to n type. पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, देन द p-n junction diode is said to be forward biased. पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो उसमें फॉरवर्ड बाइसिंग करेगा. अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे आगे. इन फॉरवर्ड बाइसिंग द अप्लाइड वोल्टेज V ऑफ ए बैटरी मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर. सो दिस इज द डिप्लेशन लेयर. तो ये कह रहा है जो बैटरी हम एक्सटर्नल बैटरी हम यूज कर रहे हैं, जहां से इसको अप्लाइड वोल्टेज मिल रही है, तो उसका जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस होगा वो मोस्टली कहाँ पे ड्रॉप होता है, वो होता है डिप्लेशन रीजन के ऊपर. एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस P साइड and n side of p-n junction is negligible small. तो p साइड पे और n साइड पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल होता है. सो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे होगा, इन दिस डिप्लेशन लेयर. और मिनिमम ड्रॉप कहाँ पे होगा, p रीजन और n रीजन. इस साइड पे और इस साइड पे कम ड्रॉप होता है, डिप्लेशन लेयर पे ज्यादा ड्रॉप होता है. ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज वेरी हाई. सो इस केस में याद रखना आपने, इसकी डिप्लेशन लेयर की रेजिस्टेंस जो है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग इट इज वेरी हाई. नेक्स्ट आता है इन फॉरवर्ड बाइसिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द पोटेंशियल बैरियर VB. VB इज द पोटेंशियल बैरियर. देखो ये आपके पास आ रहा है, दिस इज VB, वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियल बैरियर. दिस इज द वोल्टेज जो हम इसको अप्लाई कर रहे हैं. दिस इज द सर्किट डायग्राम. देखो दिस इज द p-n junction diode, सिंबल ऑफ p-n junction diode. It is connected to the external battery B. देखो यहाँ पे positive is connected to the positive terminal of p-n junction diode and negative is connected to the negative terminal of p-n junction diode. उसमें कह रहा है in forward biasing the forward bias voltage oppose the potential barrier. Potential barrier ये है, सॉरी VV, ये this is V, this is VV. So इसका जो potential barrier है इसको oppose करता है, इसको कम करता है. As a result of this the potential barrier height is reduced. जब इसको अपोज करेगा तो ये डिप्रेशन लेयर है जो इसकी विड्थ आ रही है इसको रिड्यूस करेगा. द इफेक्टिव हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर और इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल इन फॉरवर्ड बाइसिंग इज VV माइनस V. तो बेटा यहां से जो वोल्टेज दे रहे हैं दिस इज V वोल्टेज, यहां से जो वोल्टेज बनेगी V वोल्टेज बनेगी, इसकी वोल्टेज VV है. तो जब रिड्यूस्ड वोल्टेज बचेगी वो बचेगी आपके पास VV माइनस V, बिकॉज इस केस में इसको रिड्यूस करेगा ये. नेक्स्ट आता है the majority carriers, that is the electrons in n region, are repelled by the negative potential due to the battery and move towards the p-n junction. Similarly, majority carriers holes in the p region are repelled by the potential of battery towards the junction. The positive potential of p region attracts the electron from n region and negative potential of n region attracts the holes from p region. Due to this, diffusion of majority carriers takes place across the junction. On crossing the junction, the number of electrons and holes will combine with each other. अच्छा, मैं इसको बताता हूँ आपको क्या हुआ. यहाँ तक कि हमने इसमें आएगा आपके पास, इसमें बता रहा है दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल. यहाँ पे जो होल्स होंगे दीज आर द मेजोरिटी कैरियर्स. ये नेगेटिव या एन रीजन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मेजोरिटी कैरियर्स. तो नेगेटिव जो है नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो रिपेल होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर टू दिस रीजन. कुछ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ रीजन में एंटर करेंगे. इस तरह समझाता हूँ आपको. नेगेटिव चार्ज यहाँ से जा रहा है, जब नेगेटिव चार्ज यहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दे क्रॉस दिस रीजन टू दिस रीजन. तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे एंटर करेंगे एंड होल्स एंटर फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन. सो होल्स यहाँ पे एंटर करेंगे. आपके पास जो डिप्लेशन लेयर बनेगी वो बनेगी, यहाँ पे नेगेटिव साइन एकमुलेट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन एकमुलेट होता है. इसके पास जो वोल्टेज बनती है यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर बनता है वो ऐसे बनता है नेगेटिव पॉजिटिव, इसको बोलते हैं VV. ये जो आपके पास न्यू पोटेंशियल बैरियर बनेगा वो ये आएगा.
अब न्यू पोटेंशियल बैरियर आपके पास ये आ गया। यहाँ पे देखो इस साइड नेगेटिव डेवलप हो रहा है, इस साइड पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, तो पॉजिटिव इसका नेगेटिव इस साइड है, इसका पॉजिटिव इस साइड है, इस पोटेंशियल का पॉजिटिव इस साइड है, नेगेटिव इस साइड है। तो इट मीन दोनों का जो पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट है, तो एक दूसरे को ये अपोज करेंगे, तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज बचेगी वो वी बचेगी, वी वी माइनस वी। सो दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज। अब नेक्स्ट आ रहा है, ऑन क्रॉसिंग द जंक्शन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल कंबाइन विद ईच अदर। ओके, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट बॉन्ड इन द पी रीजन नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज ब्रोकन। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा नियर द पी रीजन। उसके बाद बता रहा है नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज ब्रोकन एंड लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे एंटर करेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के। एट द अदर एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंटर द एन रीजन टू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन विद द होल्स। तो यहाँ पे जो इस साइड जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से एंटर करेगा, और एंटर करने पर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए हैं, उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ये पूरा करेगा। Thus, an electric current will flow due to the migration of majority carriers across the p-n junction, which is called as forward current. This current is measured in milliampere. तो जो करंट हमारा पास यहाँ पे जो बनेगा इसको बोलेंगे फॉरवर्ड करंट, बिकॉज दिस करंट इज ड्यू टू द मेजोरिटी कैरियर्स एंड इट इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर में नोट करेंगे। जो रिवर्स वाइज करंट होता है वो मिनियोरिटी कैरियर के कारण करंट बनता है। मिनियोरिटी और मेजोरिटी कैरियर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही। तो इसमें जो है वो जो मेजोरिटी कैरियर के कारण करंट बनेगा वो बनेगा, उसको मेजर करेंगे मिली एम्पियर में। जो मिनियोरिटी के कारण करंट बनेगा उसको मेजर करेंगे हम माइक्रो एम्पियर में। तो नेक्स्ट आएगा आपके पास रिवर्स बाइसिंग। So a p-n junction diode is said to be reverse biased if positive terminal of battery is connected to the negative n side. अब इसमें उल्टा कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन साइड, बैटरी को उल्टा कर देना, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर करेंगे। तो पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एन साइड एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पी साइड। इन रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज वी अक्रॉस मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस डिप्लेशन लेयर। रिवर्स बाइसिंग में वोल्टेज ड्रॉप जो है वो डिप्लेशन लेयर में होती है और p-n junction and direction of voltage is same as that of potential barrier due to the reverse bias voltage it supports the potential barrier। देखो पिछले वाले में क्या हो रहा था, इसके कारण जो है इसकी वोल्टेज जो है इसको डिक्रीज करता था। ये जो एक्सटर्नल बैटरी से वोल्टेज आ रही है और ये जो वोल्टेज डिप्लेशन लेयर से बन रही है इसकी बैटरी को इसको डिक्रीज करता था ये, क्योंकि इसका जो नेगेटिव था उस केस में यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था। अब दोनों बैटरीज को देखो, इसका पोटेंशियल देखो और इसका पोटेंशियल देखो। इसका जो पोटेंशियल आ रहा है नेगेटिव इस साइड आ रहा है, नेगेटिव इस साइड आ रहा है, पॉजिटिव इस साइड आ रहा है, पॉजिटिव इस साइड आ रहा है। इट मीन्स इट विल सपोर्ट। तो उसका जो टोटल जो करंट वोल्टेज बनेगी वो बनेगी वी वी प्लस वी। इस केस में क्या होता है, अब इसमें देखो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि डिप्लेशन लेयर का साइज जो है वो इंक्रीज क्यों करता है, उसका देखेंगे। इन रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज देयर इज नो कंडक्शन अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू द मेजोरिटी कैरियर्स। इसमें जो है रिवर्स बाइसिंग में मेजोरिटी कैरियर के कारण कंडक्शन नहीं होती है। ए फ्यू माइनॉरिटी कैरियर of p-n junction diode cross the junction after accelerating the high reverse bias voltage। तो जैसे हम इसके हाई रिवर्स बाइस वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो उसमें जो मिनियोरिटी कैरियर्स है वो एक दूसरे में क्रॉस कर जाते हैं, पी रीजन का एन रीजन में, एन रीजन का पी रीजन में। सो ए करंट दैट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स करंट। इसके कारण जो करंट बनेगा वो रिवर्स करंट बोलते हैं और उसको बोलते हैं लीकेज करंट। सिंस अ लार्ज रिवर्स करंट हैंस द रेजिस्टेंस ऑफ p-n जंक्शन डायोड इज हाई। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो भी हाई होती है। हैंस जो किसमें बता रहा है कि लार्ज इंक्रीज इन वोल्टेज के कारण जो है इट शो स्मॉल करंट। लार्ज करंट ही शो करेगा, इट शो स्मॉल करंट। तो बहुत स्मॉल करंट होता है उसके कंपैरिजन में। आपके जो फॉरवर्ड बाइसिंग किया था, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट आता है उसको हम मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, इसको हम माइक्रो एम्पियर में मेजर करेंगे, माइक्रो एम्पियर। सो माइक्रो एम्पियर में मेजर करेंगे। इट मीन जो इसकी रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी हाई। हाई रेजिस्टेंस होती है रिवर्स बाइसिंग में। द रिवर्स करंट इन इज नॉट लिमिटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज बट इट इज लिमिटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग of p-n junction diode. So I hope you all understand this. There is only one difference is that in first case
positive is connected to a positive terminal, negative is connected to a negative terminal. In second case, positive is connected to negative terminal and negative is connected to positive terminal. तो जो फर्स्ट केस में जो करंट बनता है वो मेजोरिटी कैरियर का करंट बनता है, सेकंड केस में करंट जो बनता है वो मिनोरिटी कैरियर का करंट बनता है. जो मिनोरिटी कैरियर के करंट बनेगा उसको हम मेजर करेंगे माइक्रो एम्पियर में, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल. और जो फॉरवर्ड वाइसिंग में जो करंट बनता है वो मिली एम्पियर में करंट बनता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप you understand this topic. Thank you very much.